अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज बहुत अच्छा मौसम है, सर्दियों के दिन शुरू हो गए हैं और बड़ी प्लेजेंट इन्वायरमेंट है। तो धूप शूप हल्की सी निकली हुई है और जो है मैं धूप इंजॉय कर रही थी। तो मैंने पिछले महीने एक वीडियो बनाई थी, हाउ टू मेक योर हस्बैंड हैप्पी। तो बहुत सारी क्वेरीज़ आई मुझे, बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारी बातें लोगों ने मेरे साथ शेयर की। और इसी हवाले से, अपने मसाइल के हवाले से, मैं कोई रिलेशनशिप कोच नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन कुरान और हदीस के हवाले से और अपने ज़िंदगी के बहुत सारे इंसान के तजुर्बात होते हैं, उसकी बेस के ऊपर इंसान अपने जो है ना वो बातचीत जो है वो करता है। तो मैंने कोट किए थे कुछ हदीस के हवाले, जिसमें आप अपने शौहर को कैसे रख सकते हैं, खुश रख सकते हैं। उसके लिए ज़ाहिर बात है, मुझे ऐसे लगता है कि औरत को थोड़ी सी एफ़र्ट करनी पड़ती है, जिसकी वजह से औरत घबरा जाती है। कुछ लोगों के अंदर सब्र कम होता है, बर्दाश्त का मादा कम होता है, कुछ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, वो बर्दाश्त करते रहते हैं। लेकिन अगर हम कुरान और हदीस के हवाले से अपनी ज़िंदगी गुजारें तो कभी भी हम जो है वो रिग्रेट नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। आज का जो मेरा टॉपिक है, आपको पता चल गया होगा ऑब्वियसली टाइटल से, कि हाउ टू मेक योर वाइफ हैप्पी। तो बीवी को खुश रखने के लिए अगर कोई मर्द हजरात अगर देख रहे हैं ये वीडियो, तो मैं यही उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो भी कुरान और सुन्नत को फॉलो करते हुए अपनी बीवी के साथ जो है वो नरमी और खुश अखलाक़ी का मामला रखें। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो खुश अखलाक़ी है। अगर आप खुश अखलाक़ हैं और नरमी से बात करते हैं, देखें हदीस भी है कि नरमी जिस चीज़ में होगी उस चीज़ को खूबसूरत बना देगी, और जिस चीज़ में सख्ती होगी वो उसको बदनुमा बना देगी। तो हमने हर चीज़ में नरमी का तो मुज़ाहिरा करना है, अखलाक़ का मुज़ाहिरा करना है। जब आप अपनी बीवी को अच्छे अलकाबात से पुकारेंगे, अच्छे नामों से पुकारेंगे, अच्छे लहजे में पुकारेंगे, तो ज़ाहिर बात है उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत जागेगी, और जब मोहब्बत जागेगी तो वो आपके लिए सब कुछ करने के लिए वो तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो बात ये है कि एक तो ये चीज़ होगी कि आपने नरमी अपनानी है, खुश अखलाक़ी का मुज़ाहिरा करना है। दूसरी चीज़ ये है कि आप मियाँ और बीवी की कोई लड़ाई नहीं होती। ठीक है, मियाँ और बीवी की अगर लड़ाई होती है तो वो सिर्फ उस बेस पे होती है कि मियाँ जो है बीवी के रिश्तेदारों को डिस्कस करे और उनके बारे में बातचीत करे और उनके बारे में नेगेटिव कमेंट्स पास करे। ठीक है, हर एक की तकदीर जो है वो लिखी हुई है, अल्लाह ताला ने लिख दी है हर एक की तकदीर। क़यामत तक के लोगों की तकदीर अल्लाह ताला ने लिख दी है, और इंसान की पैदाइश के से पहले आने से पहले ही तकदीर लिखी जा चुकी थी। उसके साथ क्या होना है, क्या मामलात होने हैं, उसकी ज़िंदगी में क्या कुछ होना है, उसको नेकबख्त बनाना है, बदबख्त बनाना है, उसके कौन से रोज़गार होने हैं, कहाँ उसकी शादी होनी है। तो कमेंट्स पास करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप कमेंट्स पास करते हैं तो क्या होता है कि बीवी के दिल में, क्योंकि उसके मेके वालों के लिए बहुत मोहब्बत होती है, तो ज़ाहिर बात है, देखें आप एक मर्द हैं और आप अपने घर को छोड़ के नहीं आए हुए, लेकिन आपकी बीवी अपने घर वालों को छोड़ के आई है, अपने उस घर को छोड़ के आई है जिसमें उसने 25-26 साल या 30 साल गुजारे, और उस घर को वो छोड़ के आई है, उन प्यारे रिश्तों को वो छोड़ के आई है जिनमें वो रही। ठीक है, जो हर मुश्किल वक्त में उसके साथ थे, जो उसकी खुशी में उसके साथ थे, उसकी गमी में उसके साथ थे। तो अगर वो आपके पास आ गई है अपना सब कुछ छोड़ के, तो आप उन प्यारे रिश्तों के ऊपर नेगेटिव कमेंट्स पास ना करें, जिससे उसका दिल दुखता है, और जब उसका दिल दुखता है तो ऑब्वियसली वो आपसे पीछे उसका दिल हटता है। तो ये जो मोहब्बत होती है, जब निकाह होता है, अल्लाह ताला मोहब्बत और मवद्दत और रहमत और बरकत पैदा कर देता है, रिश्ता आपका अच्छा हो जाता है, आप इस्तिखारा करके शादी करते हो, लेकिन बाद में आपने मियाँ और बीवी ने मिल के इस रिश्ते को स्टेबल करना होता है, मियाँ और बीवी ने मिल के इस रिश्ते को चलाना होता है। ठीक है, तो बात यह है कि शौहर को ये चाहिए कि जिस चीज़ से बीवी को तकलीफ़ होती है वो बातें ना करे, अपने बारे में डिस्कस करे, क्योंकि बीवियाँ ज़्यादातर जो ससुराली रिश्तेदार होते हैं उनकी डिस्कशन नहीं करती। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है कि आप अपनी बीवी को जो है घर के जो काम काज है उनमें हल्का फुल्का सपोर्ट करें। अगर आप अपनी बीवी को घर के काम काज में हल्का फुल्का सपोर्ट करेंगे तो वो खुश होगी। कभी उसके लिए चाय बना दें, कभी 15 दिन बाद, हफ्ते बाद, महीने बाद, वीकेंड पे आप उसके लिए चाय बना दें तो वो उस पर भी राज़ी हो जाएगी, इस पर भी वो खुश हो जाएगी। ठीक है, कभी उसको उसकी पसंद की जगह पे ले जाएं तो वो इस पर भी खुश हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से घर के सारे मामला जो हैं वो, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि मर्द कवाम है और औरत जो है उसको घर में रखा जाए और वो घर की मलका है। ठीक है, तो जब घर की मलका है तो फिर घर के सारे मामलात भी उसी ने देखने हैं, तो उसको इतनी इंडिपेंडेंस दें कि वो घर के मामलात में फ़ैसले कर सके। ठीक है, उसको कहें कि ये तुम्हारा घर है, उसको बार बार एहसास दिलाएं कि ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी जो है मलकियत है और तुम जो चाहो इसमें कर सकती हो, ये तुम्हारा किचन है, ये तुम्हारा कमरा है, ये तुम्हारा घर है, ये तो तुम इसकी सेटिंग करो, अपनी मर्ज़ी से करो, अपनी मर्ज़ी से इसको सजाओ बनाओ, तुम अपनी मर्ज़ी से खाना पकाओ, जो तुम्हारा दिल करता है वो पकाओ। तो इस पर भी वो बहुत खुश होती है, इस पर भी वो बहुत राज़ी होती है और कहती है कि वाकई कि ये मर्द जो है मुझे इज़्ज़त देता है, और जो औरत होती है ना, वो इज़्ज़त जो मर्द उसको देता है वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। तो इज़्ज़त जो है ना इज़्ज़त जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, मोहब्बत से भी ज़्यादा ज़रूरी इज़्ज़त है। ठीक है, तो जब आप अपनी बीवी को इज़्ज़त देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, इज़्ज़त ही मोहब्बत है। आई लव यू कहना मोहब्बत नहीं है, इज़्ज़त ही मोहब्बत है। उसको इज़्ज़त देना, उसका रिगार्ड करना, उसकी गलतियों को माफ़ करना,
और देखें कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, ठीक है। इसी तरह से मैं खातून औरतों को भी यही कहूँगी कि अगर शौहर से कोई ज़्यादती हो जाती है या शौहर की तरफ से कोई तल्ख़ कलामी कभी कभी हो जाती है तो आप उसको दरगुजर करें, क्योंकि शौहर भी एक इंसान है, वो भी एक ह्यूमन बींग है, वो भी परफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर वो बेजा ज़्यादती करे तो फिर आप 2 नफल हाजत के पढ़ के बजाय अपनी अम्मी को फ़ोन मिलाने के, बजाय अपनी बहन के, फ्रेंड के फ़ोन मिलाने के, आप 2 नफल हाजत के पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगे। अल्लाह ताला से कहें, अल्लाह ताला आप मेरे शौहर के दिल में नरमी और रहम डाल दें। और इसके अलावा सुबह शाम के अज़कार अपने पक्के कर लें। सुबह शाम आप ला हौला वला कुव्वता का विर्द करें 10-10 मरतबा। इसी तरह से आप जो कुल सूरह इखलास हैं, सूरह फलक है, सूरह नास है, आयतुल कुर्सी है, छोटी-छोटी दुआएँ हैं, ये आप ज़रूर अपनी ज़िंदगी में अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला शैतान को आपके ऊपर हावी नहीं होने देगा, क्योंकि ये शैतान ही होता है जो मियाँ बीवी की लड़ाई कराता है और बहुत खुश होता है जब मियाँ बीवी लड़ते हैं। तो इसी तरह से इंशाअल्लाह ताला मैं मज़ीद वीडियोज़ बनाती रहूँगी। इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि ज़ाहिर बात है मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी एक लाइफ़ है, तो मेरी लाइफ़ के साथ साथ आपकी लाइफ़ भी इम्प्रूव हो इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।